नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 की एक मैराथन क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम 2024 के करंट अफेयर्स के 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपका 19 जनवरी को उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होना है। उस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, तो जिन भी दोस्तों का ये एग्ज़ाम है तो आप प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले इस पूरी करंट अफेयर्स की क्लास को देखकर जरूर जाइएगा। इससे दोस्तों आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है फ्रेंड्स कि देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, देहरादून में। देहरादून में देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्तराखंड को पर्वतीय राज्यों में कौन सा स्थान मिला। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में उत्तराखंड को पर्वतीय राज्यों में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, और बात कर लें कि पूरे भारत में पहला स्थान किसे मिला, तो आपको बताना है दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में शामिल किए गए उत्तराखंड के नगरों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, देहरादून। देहरादून को दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में शामिल किया गया है। ठीक है, और दोस्तों यह है उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ नगर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछ लिया जाए कि देहरादून को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो दोस्तों इसे 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेंजिंग नोरगे एडवेंचर पुरस्कार 2023 किस पर्वतारोही को प्रदान किया गया। तेंजिंग नोरगे एडवेंचर पुरस्कार 2023 ये दोस्तों सविता कंसवाल जी को मरणोपरांत दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड की फेमस पर्वतारोही थी सविता कंसवाल, जो 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा पर्वत की चढ़ाई करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सविता कंसवाल की मृत्यु कब हुई, तो 4 अक्टूबर 2022 को। 2022 में दोस्तों इन्होंने बहुत से पर्वतों को फतेह किया था, जिसमें से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया था। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 12 मई 2022 में फतेह किया था। ठीक है, तो डेट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि 12 मई 2022 को सविता कंसवाल ने एवरेस्ट को फतेह किया था। और सविता कंसवाल जी ये दोस्तों उत्तरकाशी के लोथरू गांव की रहने वाली हैं, और इनका जन्म 1997 को हुआ था। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदल दिया गया है। अब इस कंजर्वेशन को किस नाम से जाना जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था, तो उसी दौरान इस पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम चेंज किया गया था, और इसका नया नाम सीतावनी कंजर्वेशन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोस्तों नैनीताल में स्थित है। ठीक है, पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जो बना था ये 2012 में बना था। ठीक है, नैनीताल में दोस्तों 2 कंजर्वेशन रिजर्व आते हैं, एक आपका पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जिसका नाम सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व हो गया है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसका नाम है नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व। और नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व जो बना तो वह 2015 में बना था। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में 4 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। 2 हमने पढ़े नैनीताल में, एक पावलगढ़ और दूसरा नैना देवी। ठीक है, और जो बाकी 2 हैं तो एक उसमें आता है दोस्तों देहरादून में। ठीक है, देहरादून में जो है आपका आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी, और यह राज्य का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, और 2005 में ही दोस्तों दूसरा कंजर्वेशन रिजर्व बना था झिलमिल आरक्षिती, जो कि हरिद्वार में
स्थित है। ठीक है, तो ये चारों कंजर्वेशन रिजर्व आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पौड़ी जनपद के निवासी यशवंत सिंह कटोच को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, यशवंत सिंह कटोच यह उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, शिक्षाविद हैं और ये दोस्तों एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, यशवंत सिंह कटोच ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद के रहने वाले हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं हम इनकी, तो कि ये पौड़ी गढ़वाल के किस गांव में रहते हैं, तो सही आंसर रहेगा मासो गांव। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था दोस्तों 27 दिसंबर 1935 को। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए बात कर ले हम कि 2024 में जो पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे तो वह कितने लोगों को दिए गए, तो आपको बताना है 110। ठीक है, 2024 में कुल पद्म पुरस्कार जो वितरित किए गए उनकी संख्या है 132, जिसमें से 110 पद्मश्री पुरस्कार, 7 दोस्तों आप 17 पद्म विभूषण 17 पद्म भूषण और 5 पद्म विभूषण। ठीक है, तो ये कैटेगरी आप याद रखिएगा कि पद्मश्री 110, पद्म भूषण 17 और दोस्तों पद्म विभूषण 5। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2024 में उत्तराखंड के कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 26। 26 जनवरी 2024 के अवसर पर उत्तराखंड के 26 पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर विजय ध्वज फहराया। राकेश पंत किस जनपद के निवासी हैं, तो दोस्तों राकेश पंत जो हैं ये आपके अल्मोड़ा जनपद के निवासी हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई। यह संरक्षण केंद्र राज्य में स्थित किस पार्क में बनाया जा रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि देश का पहला जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है तो यह आपका उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। ठीक है, और उत्तराखंड में भी दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क में, गंगोत्री नेशनल पार्क ये दोस्तों आपका उत्तरकाशी में स्थित है और यह राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना की गई थी 1989 में। ठीक है, और इसका जो एरिया है तो वह आपको याद रखना है 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इस नेशनल पार्क में ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है तो यह किस देश की सहायता से बनाया जा रहा है, तो आपको बताना है नीदरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी उद्देश्य वाले उत्तराखंड का वर्ष 2024-25 का बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर केंद्रित है। इसे संक्षिप्त में क्या नाम दिया गया, तो दोस्तों इस बजट को संक्षिप्त में जो नाम दिया गया है तो वह आपका ज्ञान नाम दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, GYAN। ठीक है, G फॉर दोस्तों गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता, N फॉर नारी शक्ति। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बजट से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। जो अभी आपका SI वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो आप दोस्तों कैनिट सहायक एग्जाम से पहले बजट वाली क्लास को देखकर जरूर जाइएगा। हमने डिटेलिंग में भी वह क्लास की है और दोस्तों MCQ फॉर्मेट में भी। ठीक है, जो भी दोस्तों आपको सुविधा अनुसार अच्छी लगे तो उस क्लास को आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के डॉक्टर राकेश भट्ट, डॉक्टर लता पांडे, डॉक्टर संजय पांडे तथा जहूर आलम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों इन चारों व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है। उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव ये है दोस्तों राधा रतूड़ी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में पहली बार विधानसभा अध्यक्ष भी बनी है कोई महिला, उनका नाम है दोस्तों रितु खंडूरी। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, तो आपको याद रखना है रितु बहारी। ठीक है, तो ये 3 महिलाएं हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इन्हें। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो अभी आपको बताया था कि रितु बहारी यह उत्तराखंड हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है दोस्तों, इनकी जगह अब जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए तो वह आपके नरेंद्र जी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और ये दोस्तों आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने नियमित मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू की है। यह सेवा राज्य के किस संस्थान ने शुरू की, तो दोस्तों ये सेवा शुरू की है एम्स ऋषिकेश ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। एम्स ऋषिकेश ये दोस्तों देश का पहला संस्थान बन गया है जिसने मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू की है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर दोस्तों एम्बुलेंस जाना मुश्किल होगा या फिर मेडिकल सुविधाएं दे पाना मुश्किल रहता है, तो उन क्षेत्रों में दोस्तों ये ड्रोन की सहायता से आपकी मेडिसिन वगैरह, ठीक है, या फिर जो आपकी चिकित्सा से संबंधित कोई भी वस्तु रहती है तो वह आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेगी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिए जाने वाला शैलेश मटियानी पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को दिया गया, मतलब शैलेश मटियानी पुरस्कार 2024 कितने शिक्षकों को दिया गया है, तो ये दिया गया दोस्तों 19 शिक्षकों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, इस पुरस्कार में इनामी राशि जो दी जाती है तो वह आपकी 20,000 रुपये दी जाती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दोस्तों राज्य का शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, साल 2023 में ये दोस्तों 17 शिक्षकों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य 2022-23 की रैंकिंग में देहरादून जनपद को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, प्रथम स्थान किस जनपद को मिला, तो दोस्तों सतत विकास लक्ष्य 2022-23 की रैंकिंग में देहरादून जनपद को दूसरा स्थान और पहला स्थान नैनीताल जनपद को मिला था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए ये आपका 2022 और 23 का इंडेक्स था। ठीक है, राज्य में यही रैंक रहने वाली है, पर दोस्तों 2022-23 में जो राज्य की रैंक थी तो वह तीसरी रैंक थी। ठीक है, अब जो नया इंडेक्स आया था 2024 में तो उसमें STG रैंक उत्तराखंड की चेंज हो गई और उत्तराखंड दोस्तों इसमें पहले स्थान पर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके SI के एग्जाम में भी पूछा गया था और हमने ये क्वेश्चन काफ़ी बार किया भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गढ़वाली कवि और लेखक को राज्य सरकार की ओर से भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार जो दिया जाता है तो ये दोस्तों आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो दिया गया आपका गणेश कुकसालगढ़ी को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए उत्तराखंड में तीसरा डोपलर रडार कहाँ लगाया गया, तो दोस्तों मौसम संबंधित सटीक जानकारी देने के लिए राज्य में तीसरा डोपलर रडार जो लगाया गया तो वह लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में लगाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए जो ये आपका रडार है इससे पहले जो 2 रडार लगाए गए थे तो वह आपके मुक्तेश्वर नैनीताल और दूसरा दोस्तों सुरकुंडा
टिहरी में लगाया गया है। ठीक है, तो दोनों रडार आप याद रखिएगा। तीसरा रडार दोस्तों लैंसडाउन में लगाया गया, और ये जो लगाया गया था तो ये है 23 जनवरी 2023 को लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री थे किरण रिजिजू जी। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए महेंद्र भट्ट किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित रहे हैं? तो दोस्तों जो महेंद्र भट्ट जी हैं तो ये वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं। ठीक है, और ये जो आपके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बद्रीनाथ। ठीक है, तो बद्रीनाथ विधानसभा से यह संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से प्रदान किए जाने वाला उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 कितने साहित्यकारों को प्रदान किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से प्रदान किए जाने वाला उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 ये जो सम्मानित किया गया था, मतलब इससे जो सम्मानित किया गया तो वह 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस खास समुदाय को समान नागरिक संहिता कानून के दायरे से बाहर रखा गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति। मतलब जो राज्य की अनुसूचित जनजातियां हैं, ठीक है, तो उन्हें यूजीसी से बाहर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस यूट्यूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेस्ट नैनो क्रिएटर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी पीयूष। ठीक है दोस्तों, पीयूष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेस्ट नैनो क्रिएटर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, और ये दोस्तों आपके देहरादून के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो दोस्तों 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह 2,60,201 है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? देखिए सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है तो वह रुद्रप्रयाग की है। रुद्रप्रयाग की प्रति व्यक्ति आय है 93,160 रुपये। ठीक है, और वहीं सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह दोस्तों हरिद्वार जनपद की है। हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों 3,62,000 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो अभी आपको बताया हरिद्वार की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में राज्य की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया? तो मार्च 2024 में पुरोला नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष से बनाया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जो बने तो वह बने हैं दोस्तों डॉक्टर गिरीश गोयल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, 28वां प्रश्न है कि उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता नीति किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता नीति ये जो आपकी संबंधित है तो ये है डीजल वाहन से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो दोस्तों डीजल से चलने वाले वाहन हैं और जो वह बहुत पुराने हो चुके हैं तो उन्हें अब रोडों पर चलना नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इन्हें दोस्तों सीज किया जाएगा सरकार के द्वारा, और फिर दोस्तों इन्हें अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदना चाहते हैं तो इन्हें सरकार सब्सिडी देगी। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की किस सीट पर सबसे कम 46.94% मतदान हुआ? तो साल 2024 में दोस्तों 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। ठीक है, और इन लोकसभा चुनावों में अल्मोड़ा
लोकसभा सीट पर सबसे कम मतदान दर्ज किया गया। ठीक है, और ये था दोस्तों 46.94%। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तराखंड सरकार ने 75% मतदान का टारगेट रखा था। ठीक है, पर दोस्तों ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, जो हाईएस्ट मतदान हुआ जिस सीट पर, तो वह दोस्तों नैनीताल सीट है, और यहाँ पर दोस्तों 59.69 ठीक है मतदान हुआ था, सॉरी 22 ठीक है 59.22% मतदान हुआ था। ठीक है, तो सबसे कम अल्मोड़ा में हुआ 46.94%, सबसे ज़्यादा दोस्तों नैनीताल सीट पर हुआ था 49.22%, और राज्य सरकार ने जो टारगेट रखा तो वह दोस्तों आपका 75% रखा था। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में मतदान करने के मामले में किस स्थान पर रहा, तो दोस्तों उत्तराखंड 11वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और पूरे देश में दोस्तों उत्तराखंड की जो रैंक थी तो वह 33वीं रैंक थी, मतलब सभी केंद्र शासित प्रदेश और सभी दोस्तों राज्यों में। ठीक है, तो 33वीं रैंक, और सिर्फ हिमालयी राज्यों में तो 11वीं रैंक रही। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए उत्तराखंड के किस शहर में संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, तो ये दोस्तों स्थापित किया जा रहा है आपका ऑप्शन डी रुद्रपुर में। ठीक है, तो रुद्रपुर शहर में दोस्तों आपका ई वेस्ट रिसाइकलिंग संयंत्र स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की किस सीट पर सबसे कम मतदान हुआ, तो अभी आपको बताया था दोस्तों अल्मोड़ा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस राजनीतिक को राज्यसभा सांसद चुना गया, तो दोस्तों महेंद्र भट्ट को राज्यसभा सांसद चुना गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए इन्होंने जो जगह ली है तो वह अनिल बलूनी की जगह ली है। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों नरेश बंसल, कल्पना सैनी और महेंद्र भट्ट ये राज्यसभा सदस्य हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों इन्हें याद करके जरूर जाइएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के एक जाने माने व्यक्ति प्रहलाद मेहरा का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे, ये जो जुड़े हैं दोस्तों ये आपके लोक संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो प्रहलाद मेहरा आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हर 10 वर्ष में आयोजित किए जाने वाली अस्कोट आराकोट यात्रा की थीम इस बार क्या थी, तो दोस्तों 2024 में अस्कोट आराकोट यात्रा आयोजित की गई है। ठीक है, जो कि 6वीं यात्रा है। ठीक है, और इस यात्रा की जो थीम है तो वह दोस्तों स्रोत से संगम है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, दोस्तों पहली बार ये जो यात्रा आयोजित की गई थी 1974 में आयोजित की गई थी। ठीक है, और हर 10 साल में यह आयोजित की जाती है, और इस बार दोस्तों इसने अपना 50वां वर्ष भी मनाया है। ठीक है, ये दोस्तों राज्य की सबसे बड़ी यात्रा है। ठीक है, इसकी लंबाई है 1150 किलोमीटर। ठीक है, ये दोस्तों अस्कोट पिथौरागढ़ से शुरू होती है और आराकोट उत्तरकाशी तक जाती है। ठीक है, और पर्यावरण से संबंधित यह यात्रा है। ठीक है दोस्तों, इसे जो आयोजित किया जाता है तो वह पहाड़ संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है, और पहाड़ संस्था के संस्थापक हैं दोस्तों शेखर पाठक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए राजशेखर जोशी। राजशेखर जोशी को दोस्तों स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल कराने में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला, तो दोस्तों नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल कराने के मामले में उत्तराखंड को 8वां स्थान मिला है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, पहला स्थान जो है तो वह दोस्तों तमिलनाडु राज्य का है, यह आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये दोस्तों प्रदान किया गया है आरुषि निशंक को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, जो
रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उन्हीं की पुत्री हैं आरुषि निशंक। इन्हें ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कविता संग्रह का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? तो ये क्या है दोस्तों? सुजाता डबराल ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो सुजाता डबराल ये दोस्तों नरेंद्र मोदी की कविता संग्रह का गढ़वाली में अनुवाद करने वाली महिला हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दूसरा पंडित भैरव दत्त धुलिया पत्रकार पुरस्कार नैनीताल समाचार के संपादक राजीव लोचन शाह को प्रदान किया गया। पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो दोस्तों पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार ये जो दिया गया था पहली बार तो जय सिंह रावत को दिया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2024 में दोस्तों ये पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। ठीक है, और पहली बार दोस्तों जय सिंह रावत को दिया गया और दूसरी बार दोस्तों ये दिया गया था राजीव लोचन शाह को। ठीक है, नैनीताल समाचार पत्र के संपादक हैं राजीव लोचन शाह। ठीक है, जो दोस्तों भैरव दत्त धुलिया हैं तो ये आपके कर्म भूमि जो समाचार पत्र था उसके संपादक रहे हैं भैरव दत्त धुलिया और भक्त दर्शन। इन दोनों के द्वारा दोस्तों 1939 में कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वर्ष वायुसेना की ओर से उत्तराखंड में वोवी वैकेट अभियान चलाया गया। यह अभियान किससे संबंधित था? तो दोस्तों वोवी वैकेट अभियान ये जो संबंधित है यह वनों की आग से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक स्पेशल आर्टिकल है जिसके जरिए दोस्तों वायुसेना ने जो उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी थी उस पर काबू पाया था। ठीक है, इसके जरिए दोस्तों नैनीताल झील भीमताल झील से पानी लेकर जंगलों में छिड़काव किया गया था। अगला प्रश्न है कि पिरूल जंगलों की आग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। इससे बचने के लिए राज्य में पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह योजना किस जनपद से शुरू की है? तो ये शुरू की थी दोस्तों आपके रुद्रप्रयाग जनपद से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए इसकी जो स्टार्ट करने की डेट है तो वह आपकी 8 मई 2024 है। यह आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो जंगलों में लगने वाली आग है तो उस पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि पिरूल जो होता है तो यह आपकी चीड़ के वृक्ष की सूखी पत्तियां होती हैं और इससे दोस्तों जंगलों में आसानी से आग लग जाती है। ठीक है, जो स्थानीय लोग होंगे तो वह दोस्तों पिरूल को इकट्ठा करके किसी एक नज़दीकी पिरूल केंद्र पर बेचेंगे। ठीक है, और उन्हें दोस्तों उस पिरूल के बदले में धनराशि दी जाएगी, जिससे दोस्तों स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न है कि बकरी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए देहरादून जनपद के कालसी में पहली गोट वैली स्थापित की गई। दूसरी गोट वैली कहाँ बनाई गई है? तो दोस्तों दूसरी गोट वैली जो बनाई गई तो वह चक्राता में बनाई गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देखिए पहली जो गोट वैली थी तो वह कालसी में बनाई गई और दूसरी दोस्तों चक्राता में, और दोनों गोट वैली ये दोस्तों आपकी देहरादून जनपद में ही बनाई गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ओर से जारी रैंकिंग सूची में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम टॉप 100 में शामिल किए गए हैं? तो सही आंसर रहेगा लक्ष्य सेन और चिराग सेन। इन दोनों के नाम दोस्तों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ओर से जारी किए गए रैंकिंग सूची में टॉप 100 में नाम शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोस्तों अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और पूरे भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में प्रदान किए जाने वाला हिमालय प्रहरी सम्मान इस वर्ष किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान ये जो दिया गया तो कुंवर प्रसून और मंगश्री इन दोनों को प्रदान किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका पुरस्कार है ये 2023 में शुरू किया गया था और इस वर्ष दोस्तों यह दूसरी बार दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान अकादमी फेलोशिप इस वर्ष उत्तराखंड के किस साहित्यकार को प्रदान किया गया। तो दोस्तों साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान अकादमी फेलोशिप ये जो प्रदान किया गया तो रस्किन बॉन्ड को प्रदान किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया है। इस अभियान को क्या नाम दिया गया। तो दोस्तों इस अभियान को नाम दिया गया है नक्षत्र सभा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाली फीचर फिल्म वथो सुबोरो घाम 2 की अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। अभिनेत्री का नाम क्या है। तो ये है दोस्तों उर्मी नेगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उर्मी नेगी को दोस्तों गढ़वाली फीचर फिल्म बुथो सवेरो घाम 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है चर्चित पुस्तक हिमांक से क्वेतनांक उच्च हिमालय की एक यात्रा के अनेक वृत्तांत के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर शेखर पाठक। ठीक है, तो शेखर पाठक की प्रसिद्ध पुस्तक है जो हाल ही में प्रकाशित की गई है हिमांक से क्वेतनांक उच्च हिमालय की एक यात्रा के अनेक वृत्तांत। ठीक है, तो याद रखिएगा पहाड़ संस्था के संस्थापक हैं शेखर पाठक। ठीक है दोस्तों, इन्हों की जो अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जैसे एशिया की पीठ पर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और इन्हीं की दोस्तों एक और पुस्तक आती है हरी भरी यादें। ठीक है, तो ये दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी रैंकिंग में महंगाई पर नियंत्रण रखने में दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों उत्तराखंड को जो स्थान प्राप्त हुआ तो वह आपका तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की एक शिक्षिका कुसुमलता गड़िया को वर्ष 2024 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस जनपद की रहने वाली हैं। ठीक है, तो कुसुमलता गड़िया ये जो है आपकी यह है चमोली जनपद की रहने वाली हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सलेश मटियानी पुरस्कार 2024 में कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया। ठीक है, तो ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन किया था। ये दोस्तों 19 शिक्षकों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पर्यटन विभाग ने किन 2 ट्रैकों को वर्ष 2024 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया। सही आंसर रहेगा दोस्तों सिनला पास और सरुताल। ठीक है, इन दोनों को ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया। किसके द्वारा घोषित किया गया है तो राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा। ठीक है, सिनला पास ये दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। सरुताल ये दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण और बाल विभाग की ओर से जारी वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को तीलू रतौली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों तीलू रतौली पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है साल 2024 में तो वह 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2006 में शुरू हुआ था। ठीक है, तीलू रतौली की बात कर लें तो ये 8 अगस्त 1661 को जन्मी थी। ठीक है, और 8 अगस्त को इनकी जयंती पर ही दोस्तों ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों तीलू रतौली विधवा पेंशन भी आती है। ठीक है, और इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेगा कि तीलू रतौली पुरस्कार कब शुरू किया गया 2006 में, जबकि पेंशन जो शुरू की गई तो वह 2014 में शुरू की गई। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की अमृत योजना
2 के तहत उत्तराखंड के कितने शहरों के लिए GIS वेस्ट मास्टर प्लान तैयार किया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी 23। ठीक है, तो 23 शहरों के लिए दोस्तों मास्टर प्लान तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जिला मुख्यालय में साइंस एंड इको पार्क बनाने की घोषणा की गई? तो ये की गई है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल में साइंस एंड इको पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 21 से 23 अगस्त 2024 तक गैरसैंण में आयोजित राज्य विधानसभा के सत्र में कुल कितने विधेयक सदन में पेश किए गए? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 7। ठीक है, तो 7 विधेयक दोस्तों पेश किए गए थे सदन में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया, राज्य सरकार ने प्रति एक खिलाड़ी को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की? तो दोस्तों उत्तराखंड से 4 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग किया था और इन चारों प्लेयर्स को दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। ठीक है, देखिए ये जो 4 प्लेयर हैं कौन कौन हैं? अंकिता दहयानी, ठीक है, लक्ष्य सेन, परमजीत बिष्ट और सूरज पवार, ये चारों प्लेयर्स दोस्तों जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन विभाग की रिसर्च विंग ने 114 वर्ष बाद आर्किड टिट नामक दुर्लभ तितली की खोज की। यह खोज कहाँ की गई? तो दोस्तों ये खोज की गई थी ज्योलिकोट नैनीताल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के कितने पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों ऑप्शन सी 7। ठीक है, तो 7 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर। ठीक है, और ऊपर हमने पढ़ा था कि राज्य के कितने पुलिस कर्मियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया था? तो वह थे दोस्तों 26 और वह दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किए गए थे। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रपति पदक की। अगला प्रश्न है कि 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए। इन कानून के तहत उत्तराखंड में पहला मुकदमा कहाँ दर्ज किया गया? तो देखिए ये जो पहला मुकदमा दर्ज किया गया था तो ज्वालापुर हरिद्वार में दर्ज किया गया। 1 जुलाई 2024 को ये 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए थे। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि देश में जो 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए तो कब लागू किए गए थे? तो ये 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए। अगला प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड की किस शख्सियत को लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह नेगी। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह नेगी को दोस्तों लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका गाना था दोस्तों ठंडो रे ठंडो। ठीक है, और इन्होंने ये गाना वहां पर गाया भी था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि ठंडो रे ठंडो गाना किसका है? तो आपको बताना है नरेंद्र सिंह नेगी। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के जन्म दिवस पर 12 अगस्त को प्रेरणा दिवस भी मनाया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा, और इन्हें उत्तराखंड की आवाज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड ने सतत पर्यावरण उत्पाद पहले किस राज्य ने GEP सूचकांक जारी किया? उत्तराखंड से सूचकांक ये क्वेश्चन है कि उत्तराखंड ने सतत पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी किया था। ठीक है, उत्तराखंड से पहले ये सूचकांक किस राज्य ने जारी किया है? तो देखिए उत्तराखंड से पहले ये सूचकांक अभी किसी ने भी जारी नहीं किया है। ठीक है, उत्तराखंड दोस्तों GEP सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जाबाज को राष्ट्रपति ने वीरता पदक प्रदान कर सम्मानित किया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों, मतलब मेजर रविंद्र सिंह रावत, मेजर सचिन नेगी, मेजर दिग्विजय सिंह रावत, इन तीनों को ही दोस्तों राष्ट्रपति ने वीरता पदक से सम्मानित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किस वैज्ञानिक
को लंदन यूनिवर्सिटी की ओर से फेलोशिप अवार्ड प्रदान किया गया? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर जेसी कुनियाल। ठीक है, तो डॉक्टर जेसी कुनियाल को दोस्तों लंदन यूनिवर्सिटी की ओर से फेलोशिप अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला रोडोडेंड्रोन बुरांस उद्यान कहाँ विकसित किया गया है? तो देश का पहला बुरांस पार्क ये जो विकसित किया जा रहा है फ्रेंड्स मुंशियारी पिथौरागढ़ में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, देश का पहला यह उद्यान है जिसमें 35 किस्मों के बुरांस फूल आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के परमजीत बिष्ट, अंकिता दयानी, सूरज पवार ने पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। लक्ष्य सेन किस प्रतियोगिता में शामिल हुए? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं लक्ष्य सेन यह बैडमिंटन प्लेयर हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जरूरतमंदों को आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमक पोषण योजना का शुभारंभ 6 जुलाई 2024 को कहाँ किया? तो दोस्तों इस योजना का जो शुभारंभ किया गया है तो वह देहरादून में किया गया। ठीक है, डेट आप याद रखिएगा 6 जुलाई 2024 को। आयोडीन की कमी से जो रोग होते हैं दोस्तों उनमें कमी लाने के लिए राज्य सरकार ने नमक पोषण योजना को शुरू किया है। जितने भी दोस्तों अंत्योदय कार्ड धारक हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा और इस योजना के तहत दोस्तों 1 किलो नमक 8 रुपये में दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के कितने पुराने स्कूलों को पीएम श्री के तहत विकसित किया जा रहा है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 225। ठीक है, तो उत्तराखंड के 225 स्कूलों को दोस्तों पीएम श्री योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। पीएम श्री योजना की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली टिहरी जनपद की राघवी बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों राघवी बिष्ट यह एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी और इनका संबंध टिहरी जनपद से है। ठीक है, इनका दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दिल्ली में राजीव रंजन सिंह की पुस्तक वो 17 दिन का लोकार्पण किया। यह पुस्तक किस घटना पर आधारित है? तो दोस्तों राजीव रंजन सिंह की पुस्तक है वो 17 दिन और इसका विमोचन किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है, इस पुस्तक का जो संबंध है तो वह दोस्तों सिलक्यारा टनल हादसे से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांता प्रसाद द्वारा निर्देशित गढ़वाली फिल्म मिट्टी माँ को आशीर्वाद किस विषय पर आधारित है? तो दोस्तों मीठी माँ को आशीर्वाद ये फिल्म जो है तो यह आपकी खान पान पर आधारित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इससे किसने निर्देशित किया है? तो कांता प्रसाद जी के द्वारा निर्देशित किया गया और यह दोस्तों गढ़वाली फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया? तो दोस्तों साल 2023 में ये पुरस्कार जो दिया गया था 17 लोगों को दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा तो वह दोस्तों 17 सही रहेगा और 2024 में 19 लोगों को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में किस दिन बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों बुग्याल संरक्षण दिवस जो मनाया जाएगा तो वह आपका अब 2 सितंबर को मनाया जाएगा। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो 2 सितंबर को दोस्तों प्रति एक वर्ष अब बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाना है। ठीक है, देखिए बात कर ले हम बुग्याल संरक्षण दिवस की तो 2 सितंबर को ही दोस्तों राज्य में गढ़वाली बोल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने साहित्य गौरव के बाद अब साहित्य भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की। इस पुरस्कार में सम्मान स्वरूप कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों साहित्य भूषण पुरस्कार के तहत
अब इन लेखकों को जो सम्मान राशि दी जाएगी तो वह आपकी दी जाएगी ऑप्शन ए 5 लाख रुपए। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वें उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में देहरादून पहले स्थान पर रहा, सबसे कम पदक किस जनपद को मिले? तो दोस्तों राज्य में 2024 में 5वें उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था और इन खेलों में दोस्तों देहरादून पहले स्थान पर रहा। इसने 178 पदक जीते थे। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों दूसरे स्थान पर रहा था उत्तरकाशी, जिसने उधम सिंह नगर, ठीक है, 176 पदक जीते थे। और जो अंतिम स्थान पर रहा तो वह दोस्तों उत्तरकाशी रहा है, इसने कुल 6 पदक जीते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चेन्नई में आयोजित साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया? तो ये क्या है दोस्तों? प्रियांशु ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2023-24 का राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 2023-24 का राजभाषा गौरव पुरस्कार जो प्रदान किया गया तो वह प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी को प्रदान किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा, राज्य का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र पछवादून में खोला जाएगा। पछवादून किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों पछवादून जो स्थित है तो यह आपका देहरादून में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर ही दोस्तों राज्य का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों कि राज्य का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस जनपद में खोला गया? तो आपको बताना है देहरादून। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कब हर वर्ष बुग्याल संरक्षण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमने ऊपर किया था 2 सितंबर को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में IIT रुड़की द्वारा ईश्वर ऐप लॉन्च किया गया, इस ऐप का संबंध है? तो दोस्तों इस ऐप का संबंध है जल संरक्षण से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो कि IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइएगा कि राज्य के किन स्थानों को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो एस्ट्रो विलेज के रूप में जो विकसित किया जाएगा तो वह है दोस्तों आपके गुंजी और जादूंग गांव। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, इससे पहले दोस्तों पिथौरागढ़ का देखिए गुंजी तो इस बार अब विकसित किया जाएगा। उत्तरकाशी में स्थित है जादूंग गांव। ठीक है, और नैनीताल का जो ताकुला है तो इसे दोस्तों पहले से ही विकसित किया जा चुका है। अब दोस्तों गुंजी और जादूंग गांव को विकसित किया जाएगा। गुंजी आपका स्थित है पिथौरागढ़ में और जादूंग गांव दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहली लैब ऑन व्हील्स का शुभारंभ किस के द्वारा किया गया? तो दोस्तों लैब ऑन व्हील्स का शुभारंभ जो किया गया है तो वह आपके किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जनपद में DDRS की शुरुआत की? DDRS की जो शुरुआत की दोस्तों तो ये की है रुद्रप्रयाग से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग से इसकी शुरुआत की गई है और ये दोस्तों स्वच्छता से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों रुद्रप्रयाग को ही सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किए गए परिसीमन से प्रदेश में कितनी नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी 37। ठीक है, तो 37 ग्राम पंचायतें दोस्तों अब परिसीमन के दौरान अस्तित्व में आई हैं। ठीक है, अब देखिए 35 नई ग्राम पंचायतें बनी हैं और ये बढ़कर जो हो गई तो ये हो गई हैं दोस्तों 7832। इससे पहले ये दोस्तों 7795 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित उत्तराखंड
देखिए स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित होगा उत्तराखंड का खुरपिया फार्म। यह है किस जनपद में स्थित है? तो देखिए खुरपिया फार्म जो है तो यह आपका उधम सिंह नगर में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए भारत सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश के 12 स्थानों पर औद्योगिक शहर बनाने का फैसला लिया, जिसके तहत उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा में स्थित खुरपिया फार्म को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाना है। खुरपिया फार्म को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से 400 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए ये किया गया है 6 जुलाई 2024 को। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था कि इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो दोस्तों देहरादून से किया गया। ठीक है, कब किया गया? तो 6 जुलाई 2024 को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड ने अपनी पहली वर्ल्ड गैलरी कहाँ खोली? तो दोस्तों पहली वर्ल्ड गैलरी, जिसे पक्षी गैलरी कहा जाता है, तो ये दोस्तों देहरादून में खोली गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताना है दोस्तों कि श्री बद्रीनाथ धाम के नए रावल कौन बनाए गए? तो बद्रीनाथ धाम के नए रावल जो बनाए गए तो वह दोस्तों अमरनाथ नंबूदरी बनाए गए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य के किन क्षेत्रों को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया? तो दोस्तों काउंटर मैग्नेट एरिया जो घोषित किया गया तो देहरादून और हरिद्वार को घोषित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मतलब दोस्तों देखिए, जब कोई भी हमें बड़ा काम होता है तो हम दिल्ली जाते हैं, जैसे हमें अपना अच्छा इलाज कराना हो, ठीक है, या फिर दोस्तों हमें पढ़ाई के लिए जाना हो तो दिल्ली जाते हैं हम। ठीक है, तो इन सभी की सुविधाएं दोस्तों अब देहरादून हरिद्वार में भी देखने को मिलेंगी, जिससे दोस्तों दिल्ली में इस भार को कम किया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि काउंटर मैग्नेट एरिया के रूप में देहरादून और हरिद्वार को घोषित किया गया है। ठीक है, देखिए इससे पहले हिसार, बरेली, कोटा, पटियाला, ग्वालियर को भी दोस्तों काउंटर मैग्नेट सिटी घोषित किया जा चुका है। ठीक है, और ये जो सिटी है दोस्तों ये आपकी 100 से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी पर होंगी दिल्ली से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 2024 आयोजित किए गए? तो 2024 में दोस्तों मंगलोर और बद्रीनाथ इन दोनों सीटों पर उपचुनाव आयोजित किए गए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के गांवों से पलायन रोकने के लिए युवाओं को किस कंपनी द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो दोस्तों टाटा कंपनी के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो उत्तराखंड के युवाओं को दोस्तों रोजगार देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा टाटा कंपनी के द्वारा, जिससे दोस्तों राज्य में पलायन कम हो सके। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए उत्तराखंड की फिल्म रिखुली नामित हुई, यह किस पर आधारित है? तो दोस्तों रिखुली फिल्म यह है अंधविश्वास पर आधारित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरिष्ठ साहित्यकार ललित मोहन रयाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक कल फिर सुबह होगी किसके जीवन पर आधारित है? तो दोस्तों कल फिर सुबह होगी ये पुस्तक नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन पर आधारित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों इनके जन्म दिवस के 75 साल मनाए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो पुस्तक है कल फिर सुबह होगी, इसमें दोस्तों 101 गाने लिखे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा लिखे गए? तो ललित मोहन रयाल जी के द्वारा। और ये जो प्रकाशित की गई तो ये दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला प्रश्न रहेगा
राज्य का पहला स्मार्ट विद्युत मीटर कहाँ लगाया गया? तो दोस्तों राज्य का पहला स्मार्ट विद्युत मीटर जो लगाया गया तो वह है देहरादून में लगाया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देश का पहला बुरांश उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों राज्य का पहला और देश का पहला, ठीक है, ये दोस्तों मुंशियारी पिथौरागढ़ में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये दोस्तों उत्तरकाशी में विकसित किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आपने अगर ये पूरी क्लास देख ली तो दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में पहली बार विश्व आयुर्वेदिक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए आयुष मंत्रालय ने इस साल विश्व आयुर्वेदिक सम्मेलन के आयोजन की जो मेजबानी सौंपी थी तो वह उत्तराखंड को सौंपी थी। ठीक है, और इस सम्मेलन का आयोजन 12 से 15 दिसंबर को किया गया था देहरादून के FRI में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में कौन से 2 नए नगर निगम स्थापित किए गए? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा इन्हें नए नगर निगम के रूप में विकसित किया गया है। अब देखिए राज्य में 11 नगर निगम हो चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य के किस जनपद के कुरुड़ में मां नंदा लोकजात मेला राजकीय मेला घोषित किया गया? तो दोस्तों ये आपका जो लगता है चमोली जनपद में लगता है जिसे राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में कहाँ देश का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया है अल्मोड़ा में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो देश का पहला अंतरिक्ष दिवस कहाँ पर मनाया गया? तो ये हरिद्वार में मनाया गया। ठीक है, और कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 23 अगस्त 2023 को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो हमने पहले भी पढ़ा है दोस्तों ये क्वेश्चन कि उत्तरकाशी के सरुताल, ठीक है, और पिथौरागढ़ के सिनला दर्रा को ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि देश का पहला महिला सैन्य नौकायन अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों देश का पहला सैन्य नौकायन अभियान जो शुरू हुआ था ये ऋषिकेश में हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इसरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिलों की सूची में उत्तराखंड के किन 2 जनपदों का पहला दूसरा स्थान है? तो ये है दोस्तों पहले स्थान पर रुद्रप्रयाग और दूसरे स्थान पर टिहरी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा ये जो सूची जारी की गई तो दोस्तों इसरो के द्वारा जारी की गई थी, याद रखिएगा आप। ठीक है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो जिला है तो वह दोस्तों रुद्रप्रयाग जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक को नियुक्त किए गए? तो ये किए गए हैं दोस्तों दीपम सेठ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इन्होंने दोस्तों अभिनव कुमार का स्थान लिया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि राज्य के पहले मुख्य पुलिस महानिदेशक कौन थे? ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो ये बनी है दोस्तों रितु बहारी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना? तो ये बना है दोस्तों एम्स ऋषिकेश। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हमने ऊपर कर लिए थे। ठीक है, अगर आप पूरी क्लास देख लेंगे और कुछ क्वेश्चन दोस्तों रिपीट भी हो रहे हैं तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जो कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण को कब लागू किया गया या फिर कब से लागू माना जाएगा? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन
ए 11 अगस्त 2024 से। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप किस के द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों एम्स दिल्ली और आईआईटी रुड़की इन दोनों के द्वारा दोस्तों विकसित किया गया है स्वास्थ्य गर्भ ऐप। ठीक है, जिससे दोस्तों सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया जा सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया? तो ये क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन सी देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून में दोस्तों आपका पहला हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो दोस्तों इस पुस्तक का जो विमोचन किया था तो वह आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड जीएसटी में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? तो ये बना है दोस्तों चौथा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य द्वारा सोलर वाटर हीटर अनुदान योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों ऑप्शन बी उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड ने इस योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में कितने स्कूल पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित किए जाएंगे? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा 225। ठीक है, देखिए पहले चरण में 141 स्कूल विकसित किए गए थे और अब टोटल दोस्तों 225 स्कूल इस योजना के तहत विकसित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न रहेगा, बताइएगा आप ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड का देश में पहला स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में शुरू किए गए मिशन कोशिश का संबंध किससे है? तो मिशन कोशिश का संबंध दोस्तों शिक्षा से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जैसे आप अगर इस वर्ष 10th क्लास में हैं तो आपको इस 10th क्लास में पिछली क्लास का भी रिवाइज किया जाएगा, कराया जाएगा। ठीक है, तो इसी से संबंधित है मिशन कोशिश। ठीक है, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों धन सिंह रावत और उन्हीं के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी देने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस विधेयक को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड में स्थित दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क में इसे विकसित किया जा रहा है नीदरलैंड के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी ने उत्तराखंड यूसीसी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड यूसीसी को कब मंजूरी दी? तो दोस्तों ये मंजूरी दी है आपकी 11 मार्च 2024 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 7 मार्च 2024 को ये विधेयक आपका विधानसभा में पारित किया गया था। ठीक है, और विधानसभा में जो पेश किया गया था 6 फरवरी को पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, यूसीसी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो मई 2022 में गठित किया गया था। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें जान लेते हैं कि ये जो कमेटी है इसमें कुल 6 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें 5 अन्य सदस्य हैं। देखिए अन्य सदस्य में है प्रमोद कोहली, श्री शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़, सुरेखा डंगवाल और अजय मिश्रा। ठीक है, तो ये 5 अन्य व्यक्ति हैं दोस्तों जो कि यूसीसी कमेटी में शामिल हैं। ठीक है, आपसे कमेंट करके पूछा गया है कि आप बताइएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024 को मंजूरी दी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि उत्तराखंड ने इस कानून को मंजूरी दी है और ये कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, देखिए थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको कि उत्तराखंड सरकार ने दंगों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए, ठीक है, इस अध्यादेश को जारी किया है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी ये दंगे करने वाले व्यक्ति होंगे उनसे जितनी भी क्षति होगी तो उसकी भरपाई करवाई जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा हाल ही में जारी किए गए छठे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों छठे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, पहला स्थान किसका है, तो दोस्तों पहला स्थान केरल का है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों देश में उत्तराखंड का 33वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, हिमालयी राज्यों में तो दोस्तों 11वां स्थान है, यह आप याद रखिएगा। इस वर्ष दोस्तों 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। ठीक है, देखिए अभी आपको ऊपर बताया था कि हिमालय राज्यों में कौन सा स्थान है, तो 11 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का 10वां स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा जोशीमठ रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी गई। तो ये दी गई है दोस्तों आपका ऑप्शन ए 1658.17 करोड़ रुपए। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, भूधसाव के कारण दोस्तों जितने भी परिवार इससे प्रभावित हुए हैं तो उन्हें पीपल कोटी चमोली में स्थापित किया गया है। ठीक है, और उसी के लिए दोस्तों केंद्र सरकार ने ये राशि को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने हिमालय में GLOF जोखिमों का आकलन किया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी उत्तराखंड ने। ठीक है, तो उत्तराखंड ने दोस्तों GLOF जोखिमों का आकलन किया है। मतलब दोस्तों ये क्या है कि जो हमारे ग्लेशियर हैं तो ग्लेशियर्स क्या है धीरे धीरे घट रहे हैं, उससे जितनी भी नदियां हैं तो वह सूख रही हैं। तो उन ग्लेशियरों को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। ठीक है, तो इन सभी का आकलन करने के लिए ये जोखिम आकलन शुरू किया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य ने शुरू की। तो ये शुरू की है दोस्तों उत्तराखंड ने। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड ने ही दोस्तों देश में पहली बार मेडिकल सेवा शुरू की। अगला, उत्तराखंड सरकार और किस देश के बीच पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट OMU पर सहमति बनी। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी स्लोवेनिया और दोस्तों भारत के उत्तराखंड राज्य के द्वारा एक समझौता किया गया है। ठीक है, और ये समझौता दोस्तों पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन किस राज्य में बना। तो ये बना है दोस्तों उत्तराखंड में। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि राज्य में 17 दिनों का एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना के दौरान। ठीक है, और यह राज्य का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बताइएगा आप कि उत्तराखंड के मंडुआ झंगोरा समेत कितने उत्पादों को एक दिन में सबसे अधिक GI टैग मिला। ठीक है, तो ये मिला है दोस्तों 18 उत्पादों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मतलब दोस्तों उत्तराखंड के 18 उत्पादों को एक दिन में GI टैग मिला था, और एक दिन में इतने उत्पादों को GI टैग जो मिला तो वह दोस्तों उत्तराखंड राज्य ही है। ठीक है, और उत्तराखंड में अब GI टैग जो उत्पाद हो चुके हैं तो उनकी संख्या है 27।
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को कब लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया है दोस्तों 11 मार्च 2024 को, ठीक है। और इसी दिन ही दोस्तों जो यूसीसी विधेयक था उस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मंजूरी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में कहाँ वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए देहरादून में, ठीक है। देखिए इसका जो आयोजन किया गया था तो 8 से 9 दिसंबर को किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किन पर्यावरणविदों ने राजाजी टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला जीव मंडल स्थापित किया? देखिए भारत का पहला जीव मंडल जो स्थापित किया गया है तो वह आपका जयधर गुप्ता और विजय दसमाना, ठीक है, इन दोनों के द्वारा स्थापित किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और कहां पर किया गया है? राजाजी टाइगर रिजर्व में। देखिए राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1983 में, ठीक है। और इसे टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया था तो 2015 में घोषित किया गया था, ठीक है। टाइगर जो राजाजी टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये आपका 3 जनपदों में फैला है। देखिए एक है देहरादून, ठीक है, दूसरा है हरिद्वार और तीसरा है दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? तो तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का जो आयोजन किया गया तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए देहरादून में, ठीक है। तो देहरादून में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य में लिथियम आयन बैटरियों और ई अपशिष्ट के पुनःचक्रण हेतु वाणिज्यिक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी सितारगंज में, ठीक है। तो सितारगंज में दोस्तों लिथियम आयन बैटरियों और ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए एक वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है मसूरी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। जो दोस्तों आपका जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है तो वहां पर ही दोस्तों इसे विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 6वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो 6वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया तो वह दोस्तों ये किया गया था देहरादून में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है और ये दोस्तों आपका होमवर्क है कि उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया तो कहां पर लॉन्च किया गया है? आप कमेंट करके बताइएगा। अभी दोस्तों हमने ऊपर ये क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। फ्रेंड्स ये क्लास आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगी अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो, ठीक है। और जिन लोगों ने भी दोस्तों पूरी क्लास देखी है, ठीक है, उन्हें पूरा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। और जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।